जी हाँ, मैं हूँ डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब। आज का टॉपिक है मजबूरी। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 7। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 7। मजबूरी इस टॉपिक पे मैं अभी आपको डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन करके बता रहा हूँ। मजबूरी शब्द बार बार आना चाहिए। मजबूरी शब्द को आप भी कोशिश करो कि मजबूरी में और क्या क्या डायलॉग हो सकते हैं। ये तुमने क्या किया बहना? बहना, ये तुमने क्या कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने ये सब कर दिया? ये सब करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि माँ पर क्या गुजरेगी, पिताजी पर क्या गुजरेगी, हम पर क्या गुजरेगी। सोचा है कभी तुमने? ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने खानदान की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की बहना। काश काश कि तुमने मजबूरी में ये कदम नहीं उठाया होता। काश। अब हम दुनिया वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? लोगों से ये कहेंगे कि हमारी मजबूरी है, कि ये हमारी बहन है। अरे लोग ताने देंगे, हमें जीना मुश्किल कर देगा, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। क्या वो सतीश तुमसे शादी करने के लिए राजी होगा? क्यों नहीं होगा? उसे करना पड़ेगा। अगर वो राजी नहीं हुआ ना तो इसके चीर के रख दूंगा उसे। बहना, तुमने मेरा प्यार देखा है, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। जाकर कह दो उस सतीश के बच्चे को 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए हमारे दर पे आकर नाक रगड़े, तब मैं आसानी से तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। अगर तुमसे शादी करने के लिए उसने मुंह कर लिया ना, अगर मुकर गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मेरी भी मजबूरी को समझने की कोशिश करो बहना। मुझे भी दुनिया वालों का मुंह दिखाना है। जी हाँ, ये था मजबूरी का पहला डायलॉग। अरे वाह दोस्त, मैंने सुना कि तुमने अपने शेयर्स बेच डाले, सारे शेयर्स बेच डाले। तुमने मुझे जरा से भी भनक नहीं लगने दी। ऐसी क्या मजबूरी थी दोस्त? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? सिर्फ एक बार मुझे कॉल किया होता और मुझे बताया होता, दोस्त मैं सहाय की तरह तेरे पीछे खड़ा रहता, तुम्हें तुम्हारे शेयर्स बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। बताओ मुझे क्या मजबूरी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें शेयर्स बेचना पड़ा? क्या सच? मुझे माफ करना दोस्त, मुझे तो अभी अभी पता चला, तुमने बताया। ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अमेरिका में हमारे पापा का देहांत हो गया और उन्होंने बहुत कर्जा उठाया था। ये तुम्हारी मजबूरी थी। उस कर्जे को चुकाने के लिए तुमने अपने सारे शेयर्स बेच डाले। ये तुम्हारी मजबूरी थी। मुझे माफ़ करना दोस्त। सच्चाई का पता मुझे अब चला।
पहले चला होता तो मैं तुम्हें इतने कड़वे बोल नहीं बोलता। खैर कोई बात नहीं, अब मुसीबत आ गई है तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। जिंदगी में कुछ भी, किसी भी बात की जरूरत पड़ी तो मुझे कह देना, हाँ मुझे, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बस एक बार मुझे कॉल करना दोस्त, एक बार, चाहे कौन सी भी मजबूरी हो, लेकिन मुझे कॉल करना जरूर। जी हाँ, मैं एक्टर डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपको मजबूरी टॉपिक पे डायलॉग बोल के बताया। मजबूरी शब्द को आप इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, अपने कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, उस शब्द का विकास कीजिए, इम्प्रोवाइजेशन कीजिए और अलग अलग डायलॉग बनाते रहिए। आपकी शब्द संपदा मजबूत होनी चाहिए, तब आप सशक्त कलाकार बन सकते हैं। जी हाँ, आपकी कैसी भी मजबूरी हो, कोई भी मजबूरी हो, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन है, एक्टिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, फाइटिंग सीखना है, पावर योगा सीखना है, घोड़ेसवारी सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, तैराकी सीखना है। ये सब सीखने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसा नहीं है तो पहले पैसा कमा। फिल्म दुनिया कहाँ भागे जा रही है, आज ये हीरो तो कल दूसरा हीरो। हीरो आते रहेंगे, हीरो जाते रहेंगे, लेकिन ये सब सीखने के लिए तुम्हारे पास पैसा चाहिए। किसी किसी का पिताजी अपना बेटा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए खुद की सारी संपत्ति लगाकर पिक्चर बनाता है। उसकी मजबूरी है, बेटे का प्यार है। बेटा बोलता है, बाप आप मालदार हो और मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी हैबिट है, मेरी हॉबी है, मेरा छंद है कि मैं एक ना एक दिन टॉप का कलाकार बनूं। मैं जब भी काम मांगने जाता हूं तो छोटा सा काम मिलता है, बड़ा काम मुझे कोई देता नहीं है। बोलते बड़ा काम चाहिए तो जाओ अपने पिताजी को बोलो पिक्चर बनाने के लिए। तो पिताजी उसका दुखड़ा सुनता है और मजबूरी में, आनंद फानंद में फिल्म बनाता है और अपनी ज़िंदगी के सारे पैसे दाव पे लगाता है। जी हाँ, जिंदगी के सारे पैसे दाव पे लगाता है। इसके पहले उसने सोचा क्या, 20-30 या 40-50 करोड़ रुपया दाव पे लगाने से पहले अगर 20-25 लाख रुपया बेटे को सीखने के लिए अमेरिका भेजो, चाहे इंग्लैंड भेजो, चाहे इंडिया में कहीं भी भेजो। इंडिया में भी 50-60 अच्छे एक्टिंग डांसिंग क्लासेस हैं, फाइटिंग क्लासेस हैं, स्टंट सिखाए जाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं। वो सब सीखने के बाद एक छोटी सी फिल्म बनाने का, छोटी सी फिल्म 1-2 लाख रुपए की, और उसमें अपने बेटे को जांचने का, परखने का, और बेटे का कान पकड़ के बोलने का, देख बेटे ये तेरी औकात है। यह सचमुच उसने अच्छा काम किया तो जोश में आके आप फिल्म बना दो। फिल्म क्षेत्र एक जुआ खाना, हम सब उसके जुआरी। जुआ तो खेलना ही पड़ता है, और जुआरी बार बार हारता नहीं है। जुआरी बार बार हारता नहीं है, लेकिन जुआरी बार बार जीतता भी नहीं है। तो जो डाला है वो पूरा का पूरा जा सकता है, और जो डाला है उसका दुगना तिगना 100 गुना आपको मिल सकता है, 1000 गुना भी कभी कभी मिलता है। जी हाँ, एक दाना बोकर 1000 दाने उगाता किसान है, यही तो विधि का विधान है, यही तो विधि का विधान है। जी हाँ, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब, जो आपको नए नए वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप लोग देखते रहते। मैं आप लोग को वीडियो सेंड नहीं करूँगा, आप ही मेरे नए नए वीडियो यूट्यूब पे जाकर ढूंढिए और उसको देखिए और सीखिए। और आपके मन में क्या सवाल है, क्या वो सवालों के क्या जवाब आपको चाहिए, तो उसके लिए ऑनलाइन मेरे पास सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमने 1000 रुपया 1 घंटे का रखा है। 1 घंटा अगर आपको 1000 रुपया परवड़ता नहीं है, अगर आप गरीब है तो 200-200 रुपये भरने वाले 5 जन को इकट्ठा कीजिए और 1000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में डालिए। जैसे पैसा आता है तो हम आपको टाइम देंगे, उस टाइम में हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। तो उस वक्त आपके मन में जो भी सवाल है
उस सवाल का जवाब प्राप्त करते जाओ, सवाल जवाब चलते रहेगा। ज़्यादा भीड़ मत करो, 10-15 लोग रहेगा तो चाव 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 हो जाएगा। तो 5 जन रह गए, 200-200 रुपया आराम से भर सकते। गरीब से गरीब आदमी 200 रुपया तो भर सकता है, ना तो क्यों सपना देख रहे हो मुफ्त में, समझे कि नहीं। ऐसा 10-12 सेशन कर लिया, हो गया परफेक्ट। आप कलाकार बनेंगे, स्टार बनेंगे, स्टार से सुपरस्टार बनेंगे, ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मेरा नंबर नोट कीजिए 9594534322। जी हाँ, अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा। अभी मैंने वीडियो को नंबर भी देना शुरू कर दिया है। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 3, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 4, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 5, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 6। ये सारे वीडियो आप देखिए और ये वीडियो भी देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।